बांग्लादेश ने जो नेपाल के साथ मित्रता निभाई है, एक्चुअल में इसे ही कहते हैं मित्रता निभाना। हर बार यहाँ पे बांग्लादेश ने नेपाल का सहयोग किया है, जैसा भी सक्षम हो वैसा उन्होंने प्रोवाइड करके दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको बताएं कि नेपाल और बांग्लादेश फिर इंडिया। आपको पता है कि नेपाल और जो इंडिया है इनके दरमियान जो एक रिलेशन है ट्रेड का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का, कोई भी चीज़ होकर आती है नेपाल से उसमें इंडिया में आती है। लेकिन अब जो बांग्लादेश है वो नेपाल के साथ बड़े अच्छा ताल्लुक़ कर रहा है और नेपाल भी चाहता है कि मैं बांग्लादेश के साथ अपना रिश्ता बढ़ाऊं। और ये होगा क्या, होने ये जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो नेपाल की मार्केट को, नेपाल की मंडी को कैप्चर करना चाहता है बांग्लादेश, और नेपाल भी चाहता है कि वो कर ले, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इंडिया का जब दिल चाहता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद कर देता है। नेपाल के आपको पता है बड़ी टूरिस्ट कंट्री है नेपाल। एक आपको याद होगा कि इंसिडेंट हुआ था 2017 में जब हिंदू राष्ट्र था, यानी नेपाल में, फिर इसको सेकुलर स्टेट बना दिया गया। देन फिर उन्होंने एक पूरा साल ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद करके रखी इंडियंस ने, यानी हिंदुस्तान ने। लेकिन फिर उसके बाद जो नेपाली थे बड़े परेशान हुए। अब नेपाल भी चाहता है कि मैं अपना कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा दोस्त कोई बनाऊं, ताकि कोई मुझे अगर ब्लैकमेल करे तो मैं उससे ब्लैकमेल ना हूं। खैर, अब जो बांग्लादेश है वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है और वो एक्सेस चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है नेपाल को। इसी के ऊपर एक वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम वो वीडियो देख लें, फिर हम उसके ऊपर हम बात करेंगे खुल के। चलें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यों। बांग्लादेश ने जो नेपाल के साथ मित्रता निभाई है, एक्चुअल में इसे ही कहते हैं मित्रता निभाना। हर बार यहाँ पे बांग्लादेश ने नेपाल का सहयोग किया है, जैसा भी सक्षम हो वैसा उन्होंने प्रोवाइड करके दिखाया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो इटली के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर जो नेपाल की यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनके बीच एक खास मीटिंग हुई और जिससे निकलकर सामने आया एक और बड़ा गहरा रिश्ता, और जो कि कहीं न कहीं नेपाल के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है। इसी के बारे में पूरा बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले भी बांग्लादेश ने बहुत बार सहायता भी की है, इसके साथ साथ बहुत बार बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लेकर आया है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम तो बहुत सी डीलें भी बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुए थे, जैसे कि हम कह सकते हैं जो बिजली का सौदा हुआ था, नेपाल से बांग्लादेश ने बिजली खरीदी थी क्योंकि उनको आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि नेपाल ने उनकी सहायता नहीं की थी, उन्होंने भी करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि रोम में आयोजित जो कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन +2 स्कोच लैंडिंग मोमेंट के दौरान एक बहुत बड़ा यहाँ पे सौदा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में UNFSS 2, जो कि +2 के अंदर था। और यह यहाँ पे शुक्रवार को इटली के अंदर जहाँ पे हुआ था। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री जैसे ही देश के अंदर आते हैं तो उन्होंने ये सब कुछ बताया भी है कि किस तरह से उनके बीच और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, जो कि सभी तरह से देशों से घिरा हुआ देश है। वो किसी भी यहाँ पे महासागर से नहीं अटैच करता है, यानी कि बंदरगाह की उन्हें जरूरत पड़ती है। जो भी गुड्स के सामान खरीदने होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा काम आता है, और अब बांग्लादेश इसी का सॉल्यूशन लेकर आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काकरबेटा फुलवारी बांग्लादेश से बांग्लादेश के लिए भूमिगत व्यापार जब नेपाल से शुरू हुआ था, वो दिन था 1997 के अंदर। और एक बयान के अनुसार बांग्लादेश सरकार 10 अगस्त 2020 को नेपाल बांग्लादेश पारागमन समझौते में
में यहाँ पे रोहनपुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में शामिल करने पर भी सहमत हुआ था। ढाका में नेपाली दूतावास और यहाँ पे 22-23 मार्च 2021 को नेपाल और बांग्लादेश ने रोहनपुर सिंघाबाद रेलवे मार्ग को नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक और तीसरे देश की यातायात आवागमन के लिए भी यहाँ पे शुरू किया था। तो यानी कि हर वक्त बांग्लादेश ने कहीं न कहीं नेपाल के साथ दूरियां यहाँ पे कम करने की कोशिश करी है। अभी हाल ही के अंदर इटली में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनके समकक्ष यहाँ पे बांग्लादेश की शेख हसीना के बीच एक बैठक के दौरान शेख हसीना ने नेपाल को तीसरे देश के व्यापार के लिए अपने नवनिर्मित यहाँ पे बंदरगाह यानी कि पायरा को पेशकश की है। आपने देखा और वो यही कह रहे हैं कि नेपाल के साथ अब बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और फिर उसको देखें कि ट्रेड। और आपको पता है कि नेपाल जो टूरिस्ट कंट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं और फिर लैंडलॉक्ड कंट्री है और इंडिया उसको ब्लैकमेल करता है। अब जाहिर बात है इंडिया जैसे ही ब्लैकमेल करेगा उसने तो अपना दूसरा दोस्त तो ढूंढना है। उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बिजली वहाँ से लेता रहा है और अंबानी ग्रुप जो इंडिया का प्राइवेट जो इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि उसकी एक डील हुई थी रिसेंटली तो नहीं उसे कह सकते, 2-3 साल पहले की बात है बांग्लादेश के साथ। लेकिन फिर वो आपको पता है पर यूनिट वो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे। बांग्लादेश की हुकूमत ने देखा, उसका तखमीना लगाया, उसकी जो कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। फिर बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि भाई हम आपसे नहीं लेंगे। तो देन फिर बांग्लादेश ने नेपाल के साथ वो डील की और फिर नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश ने लेना शुरू की। खैर बांग्लादेश के साथ जो नेपाल बांग्लादेश के साथ इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर पोर्ट्स का यूज़ भी करना चाहता है नेपाल। और फिर इसके साथ साथ एक रास्ता तो बांग्लादेश के साथ है और वहाँ पर आपको पता है बांग्लादेश की माइशी तरक्की और फिर इकोनॉमिकली बांग्लादेश कहाँ पर इस वक्त रैंक कर रहा है वो भी उसको भांपता है, देखता है गौर से। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कल्चर है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन उन्होंने किया क्या था कि इंडियंस ने उनके साथ ये की कि जब उन्होंने जैसे ही अपनी स्टेट को सेकुलर डिक्लेयर किया, पहले तो हिंदू स्टेट थी ना, तो सेकुलर उन्होंने जैसे ही डिक्लेयर किया तो उन्होंने 1 साल उनकी जो सप्लाई थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स था वो बंद करके रखा, यानी ब्लॉक कर दिया टोटली। और उसके बाद फिर परेशानी आई और परेशानी के बाद वो बेचारे खाने को, आपको ये बताएं कि उनको एक टाइम का तो खाना नहीं मिल रहा था, यानी टोटल वो जो बुनियादी बेसिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ज़रूरियात ज़िंदगी की वो नहीं मिल पा रही थी। खैर फिर उसके बाद मेरे ख्याल में नेपाल ने ये अच्छा डिसीजन लिया, फैसला किया कि भाई हम अपना क्यों ना बांग्लादेश के साथ अपने रवाबत, अपना रिश्ता, रिलेशन, ताल्लुकात अच्छे कर लें। अब क्योंकि आए रोज़ जो इंडिया है हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है। खैर बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आपको व्यूअर्स कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।